जैसे कि आपके हार्ट के लिए ईसीजी इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये देखने के लिए कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं, वी डू पीएफटी, दैट इज अ स्पायरोमेट्री टेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना दीक्षित, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे लंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, दैट इज स्पायरोमेट्री। इसको पीएफटी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। जैसे कि आपके हार्ट के लिए ईसीजी इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये देखने के लिए कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं, एज के हिसाब से सही काम कर रहे हैं या नहीं, कोई लंग्स में दिक्कत तो नहीं है, इनकी फंक्शनिंग जानने के लिए बेसिकली वी डू पीएफटी, दैट इज अ स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट होता क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल, नॉन इन्वेजिव एंड पेनलेस टेस्ट है। मतलब इसमें नीडल का यूज नहीं होता, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक माउथ पीस दिया जाता है और टेक्नीशियन या डॉक्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी होती है और उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ना होता है। इससे हम ये पता करते हैं कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितनी वॉल्यूम्स वो होल्ड कर सकता है, कितनी जल्दी से सांस निकल सकती है। लगभग 10 से 20 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। किन में ये टेस्ट किया जाता है? अगर आपको सांस की दिक्कत बनी रहती है, छाती में भारीपन रहता है, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है, अस्थमा या सीओपीडी का डाउट है, ऐसे पेशेंट्स जिनको अस्थमा सीओपीडी का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके फॉलोअप में, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर है, ये सारे इनके इंडिकेशंस हैं। इन कंडीशंस में हम स्पायरोमेट्री करते हैं। कई बार सर्जरी के पहले भी इन्हें किया जाता है और एज आई सेड ऑक्यूपेशनल फिटनेस देखने के लिए भी हम स्पायरोमेट्री एडवाइस करते हैं। बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। जिस दिन आपका ये टेस्ट होता है उस दिन आपको एक लाइट मील खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पेशेंट्स जिनका इन्हेलर ऑलरेडी चल रहा होता है उसको हम होल्ड करते हैं, बट याद रहे ये चीज़ आपको अपने से नहीं करनी है। अगर आपके पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन दवाई रोकने को बोलते हैं तभी आपको दवाई रोकनी है, अपने से नहीं करना है। उसके बाद जिस दिन ये टेस्ट होता है उस दिन टेक्नीशियन जो आपको स्टेप्स बताते हैं उसको फॉलो करते हुए आपको ये टेस्ट करना होता है। आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना होता है सो दैट हमें जो रिपोर्ट मिले वो एक्सेप्टेबल रिपोर्ट मिले और एक रिलायबल रिपोर्ट मिले। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी स्पायरोमेट्री नॉर्मल है तो आपके लंग्स नॉर्मल हैं। स्पायरोमेट्री अकेले लैब वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करती। इसको इंटरप्रेट करने के लिए आपके सिम्टम्स, आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, एक्सरे फाइंडिंग्स, बाकी ब्लड रिपोर्ट्स, इन सब को एनालाइज करके हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब स्पायरोमेट्री का रिजल्ट हमेशा एक पल्मोनोलॉजिस्ट या डॉक्टर से ही आपको इंटरप्रेट करवाना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं जैसे छाती में भारीपन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, लंबी खांसी बनी रहना, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो, या आपकी पल्मोनोलॉजिस्ट में ऐसे कंडीशंस में अगर आपको पीएफटी एडवाइस की है तो उससे डरे नहीं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, बहुत सिंपल होता है इसे करने का तरीका। इस टेस्ट को आज ही नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके जरूर करवाएं। स्टे हेल्दी। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।